इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो सांप वाला डेमन किंग यहाँ पे था ना, उसने जो इमोर्टल फूड था वो ऑफर यहाँ पे कर दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर ने भी ले लिया था। और जो लड़की यहाँ पे थी भाव, उसके मुंह में पानी आ रहा था, इसलिए फूड यहाँ पे लेता है और लेके सामने से दे देता हूँ। कहता है इसको यहाँ पे खा लो, लेकिन इसका जो बीच है ना, बीच मेरे को दे देना। वो भी कहती है थैंक यू मास्टर, और खा लेती है। जैसे खाती है, हमारा मेन कैरेक्टर उसका बॉडी को जैसे स्कैन करता है तो मालूम चलता है इसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। यानी मेरे बुड्ढे ने ठीक बोला था, इस फूड खाने के बाद ना बहुत ज्यादा हाईली चांसेस तुम्हारा फिजिकल बॉडी यहाँ पे चेंज हो जाए। अगर मैं खाता तो शायद हो सकता है कि मैं वाकई में कल्टीवेशन करने के लायक यहाँ पे बच जाता। अब बीच यहाँ पे देती हो, कहती है लीजिए बीच। मनी मन सोचता ये रहा बीच, तो ये बीच लगाने से क्या सच्ची में पेड़ उग जाएगा? तो जमीन में बीच यहाँ पे लगा देता है। हाँ, तो वो लोग सब डेमन किंग कहते हैं कि वेल यार ये इमॉर्टल ट्री है जो कि इमॉर्टल की दुनिया में उगता है। हमारे दुनिया में जो पेड़ यहाँ पे था ना, वो भी ऐसे एरिया में था जहाँ पे स्पीचों ने ढेर सारी थी। इस एरिया में ये पेड़ में क्या से उग नहीं पाएगा, उगेगा भी हजारों सालों लग जाते हैं उगने में, 10,000 साल रहते हैं फूड निकलने में। 10 सेकंड के अंदर भाई निकल चुका था, क्योंकि भाई हमारा में कटर फील्ड के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। इसने कंट्रोल करवा के बड़ा कर दिया था और एक फूड भी निकल चुका था। जो देखता है ये लोग चौक जाते हो, कहते हैं मम्मी रे, मतलब इन्होंने लगा भी दिया, पेड़ भी निकल आया, उसके अंदर फूड भी यहाँ पर आ गया। सामने से अपना मैं कटा उन सबसे कहता हूँ ठीक है भाई, लेकिन तुम लोग बिना मेरे परमिशन के मेरे एरिया में आ गए, बदतमीजी भी की, मुझे नाराज यहाँ पे किया और बदले में बस तुमने एक फूड यहाँ पे दिया। तुमको क्या लगता है एक फूड में अपन मान जाएगा? नहीं। और देव भाई सामने से और क्या कर सकते हो मेरे लिए? जो सुनते ही भाई वो तीनों को रोना धोना आ जाता है, घुटने पर जाते हो, कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो यार, आपको जो सजा देना सजा हमको दे दो, बस हमको जान से मत मारो। जो सुंदर चैन भी कहता है गुड गुड गुड, जब तुम लोग इतना रिक्वेस्ट यहाँ पे कर ही रहे हो और मैं भी कोई बुरा बंदा तो नहीं ना हूँ, इसलिए भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो भाई मेरे अंडर में आ जाओ, नहीं तो भाई मरो। जो सुंदर ये सामने से सांडू कहता है कि मैं आपके अंडर में आने को यहाँ पे तैयार हूँ। स्नेक और फॉक्स भी कहते हैं या हम भी आपके अंडर में आने को तैयार है। ये भी कहते हैं गुड, तो मेरे अंडर में आ जाओ और तुम लोग आपसे मुझे अपना मास्टर बुलाओगे, यानी ईश्वर तुम मेरे डिसाइपल यहाँ पे बन चुके हो और तुम सबको एक छोटा सा गिफ्ट यहाँ पे देना चाहूंगा। जैसे उसने बाव का क्वालिफिकेशन बढ़ा दिया था ना, वैसे इनका भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बढ़ाता है। तो जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ता है, हेवनली थंडर का या हेवनली ट्यूलेशन का कॉन्सेप्ट हर कल्टीवेशन मांगा में, यानी पावर बढ़ना या डेवलप बढ़ना। बिजली गिरती है तो बिजली यहाँ पे आने वाली थी और बिजली बड़ी पावरफुल थी। ये तीनों डेमन किंग सोचते शिट बैग गए, ये बिजली इतनी पावरफुल है कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे और हमारी मौत यहाँ पे हो जाएगी। जो सुंदर चैन कहता है ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में बिजली मुझसे पावरफुल यहाँ पे हो नहीं सकती, तो बिजली भी इसके एरिया में यानी फील्ड में जैसे आता है ये कंट्रोल करवा लेता है, उनको कोई भी तकलीफ होती नहीं है। बिजली भी गुस्सा करके निकल जाता है कि साले भाई आज छोड़ के देता हूँ, अगली बार नहीं यहाँ पे छोड़ूंगा। वो सबको काफी अच्छा लगता है और सबको काफी इंप्रूव होता है और लेवल अप भी होता है। ये भी कहता है गुड गुड, बताओ भाई तुम सबका कितना कितना लेवल अप हो गया। और उनका जो खुद का लेवल आता है ना, फाउंडेशन बिल्डिंग गोल्डन कोर, उसके बारे में नहीं पूछा था भाई, उसने जो काम किया था उनका क्वालिफिकेशन इंप्रूव किया था, तो क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा था। तो स्नेक किंग कहता है कि वेल यार ऐसे देख के पता लगा नहीं सकते, एक स्पेशल स्टोन यहाँ पर आता है, वो स्टोन से यहाँ पे पता लगा सकते हैं जो हमारे है ना भाई क्वालिफिकेशन। और 9 अलग अलग ग्रेड में यहाँ पे डिवाइड है, जिसको पहला ग्रेड से लेकर 9वां ग्रेड तक यहाँ पे कहते हैं और कलर पे डिपेंड है। रेड ग्रेड आना यानी सबसे लो ग्रेड होता है और गोल्डन यहाँ पर आ गया यानी समझो सबसे हाई ग्रेड है। ये रहा स्टोन भाई, हमको यहाँ पे चेक करने दो। ओ माय गॉड, ये स्टोन तो यहाँ पे ब्लैक हो गया, यानी हमने दूसरे सबसे बेस्ट ग्रेड यानी 8वें ग्रेड पर है। बाकी फॉक्स और बेल भी चेक करते तो उनका भी सेम यहाँ पर भाई ब्लैक आती है, यानी दोनों 8वें ग्रेड पे थे, यानी तीनों 8वें ग्रेड पे थे। तीनों तो बल्ले बल्ले करके यहाँ पे नाचना चालू कर दिए कि पहले हम लोग यहाँ पे 6ठे ग्रेड पे थे, अब हम लोग यहाँ पे 8वें पे आ गए, बल्ले बल्ले मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। तो सामने से वो भी कहता मैं कहता गुड गुड गुड, मैं चाहे तो भाई तुमको ना 9वें ग्रेड पे ही पहुंचा सकता था, लेकिन वो ज्यादा हो जाता, आराम से कल्टीवेशन करो, मेहनत करो, 9वें बहुत जल्दी आ जाएगा। वो लोग भी कहते या मास्टर हम लोग मेहनत यहाँ पे करेंगे। ये जो थी भाव वो सामने से कहती भाई ये सब तो 8वें ग्रेड पे बन गए। जब मैंने टेस्ट किया था ना आखिरी बार, मैं यहाँ पे 4थे ग्रेड की थी, तो आई डोंट नो अभी के लिए मेरा ग्रेड कितना होगा। सामने से चेन भी कंफ्यूज था, मैं कहता केवल हाँ मैंने इंप्रूवमेंट इसका किया था, तो उसके बाद चेक नहीं किया कि भाई कितना होना चाहिए। तो ये लोग जो स्टोन यहाँ पे था ना निकाल के दे देते भाव को और कहता कोई बात नहीं यहाँ पे चेक कर लो। हम लिख के बोलते भाई आपके जैसे जो टैलेंटेड लड़की है ना, आपको तो पक्का 9वां ग्रेड होना चाहिए। तो जैसे स्टोन यहाँ पे लेती है रेड आता और रेड सबसे लो यहाँ पे था, लेकिन भाई वहीं पे रुकता नहीं है, धीरे 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 अपना कलर यहाँ पे चेंज कर रहा था और फाइनली गोल्डन हो जाता। गोल्डन यानी 9वें ग्रेड पे थी, तो ये लोग भी कहते वाह देखा, बोला था ना हमने कि 9वें ग्रेड पे होगी, लेकिन धीरे 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 जो गोल्डन कलर था ना वापस से डिसअपियर भी हो जाता है। हाँ, तो ये लोग चौक जाते, कह रहे यार ये सामने से कलर डिसअपियर यहाँ पे कैसे हो गया, और रोने लग जाती हूँ, कहती मास्टर भाई ये तो गड़बड़ की बात है भाई, डिसअपियर हो गया, कहीं मेरा पूरा क्वालिफिकेशन नल्ला तो नहीं हो गया। वो कहता नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। स्नेक किंग सामने से कहता है ऐसा हो सकता है, अब ये एक इमोर्टल यहाँ पे बन चुकी है। जो सुंदर सामने से खुश हो जाती है, कहती वाह 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 मैं एक इमोर्टल यहाँ पे बन गई। सामने से चैन कहते तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी इमोर्टल क्या ना, जो हम नॉर्मल बंदे लोग नॉर्मल कल्टीवेटर है तुम जैसे, उनमें 9
क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन उसके ऊपर के भी क्वालिफिकेशन होता है जो कि इमोर्टल लोगों के पास होता है। तो अभी के लिए इसका जो बाव का क्वालिफिकेशन ना 9वें गेट से हल्का से ऊपर गया, यानी नाम की बस इमोर्टल यहाँ पे बनी है, ज़्यादा खुश मत हो। लेकिन तुम सब ने अगर मुझे फॉलो किया, मैंने जो बोला वो काम किया ना, इमोर्टल बॉडी का भी तुम तक कंप्लीटली इमोर्टल बन के इमोर्टल की दुनिया में भी आराम से जाके रह सकते हो। इमोर्टल का जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना वो भी तुमको मिल सकता है। जो सुनते हो तीनों खुश हो जाते, घुटने पे आते हो, कहते या मास्टर आप जो बोलोगे ना हम सामने से वो यहाँ पे करेंगे। स्नेक किंग कहता चलो भाई सारा मामला यहाँ पे सेटल हो चुका है, तो मैं स्पेशली आपके लिए मिस बाव के लिए जंगल में जाके जो ड्रैगन टर्की किंग है ना उसको जाके आपके लिए लाता हूँ। ये लो कन्फ्यूज ड्रैगन टर्की किंग ये क्या है, तो ये सामने से फॉक्स बताती है, एक टाइप का बीस्ट है जिसके अंदर ना इमोर्टल ब्लड लाइन यहाँ पर है। उसका जो मीट यहाँ पर ना बड़ा फायदेमंद, बड़ा टेस्ट भी होता है। आप जैसे लोग हैं ना वही खाना डिजर्व करते हैं। सामने से वाव के मुंह में पानी आ जाता है, वो कहती है मैं जाऊंगी और मैं पकड़ के लाऊंगी, मैं अपना पाव भी चेक कर लूंगा, खाना भी मिल जाएगा। तो ये भी कहता है जाओ, वो निकल जाती है। और वो बीस्ट बेसिकली कोई बहुत खतरनाक बीस्ट नहीं, बल्कि मुर्गे जैसे बीस्ट यहाँ पे था, स्पेशल इमोर्टल मुर्गा कह सकते हो। तो ये ले लेती है दो को और खुशी कि हम भी मास्टर यहाँ पे इंतजार करेंगे, जल्दी से जानना पड़ेगा, मैनू जानना पड़ेगा। उतने में जो घोस्ट बॉस सेट के लीडर अपने साथ 3 और बंदों को लेकर आ जाता है और दिया जाता है वाव पे, और कहता है वाव मतलब हमको ये चाहिए थी लड़की, ये लड़की खुद यहाँ पे जा रही है, अटैक करो, उसको घेर लेते हैं और कहते हैं वाव की बच्ची भाई तुम्हारे पास जो इमोर्टल स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड चुपचाप हमको दे दो, तो हम शायद तुमको यहाँ पे जिंदा ना छोड़े, लेकिन तुम्हारी बॉडी को सही सलामत छोड़ सकते हैं। वो सामने से कहती कह रही है तुम सबके सब हरामजादे भाई वापस यहाँ पे लौट आ गए। नहीं भाई तू लीडर भाई तुझे जानता हूँ, उसके अलावा जो भी बंदे यहाँ पे ना उनका जो पावर है ना भाई ज्यादा हार्ड लग रहा है, वो सबका सब नॉनसेंस वाले लेवल पर है। ओ शिट भाई मैं खाली गोल्डन के ऊपर हूँ, इन तीनों के साथ मैं फाइट यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। जो से यहाँ पे चिल्लाती है कि अरे यार तुझे शर्म नहीं आती, याद है आखिरी बार यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे तेरी फट गई थी और मैं मास्टर के सामने ना घुटने पे भीख मांग रहा था आकर। जो सुनते सामने से वो कहता पुरानी बात है, सबसे पहले तुझे मारूंगा, इमोर्टल स्वॉर्ड लूंगा, फिर तेरे मास्टर को भी यहाँ पे मारूंगा, जो इमोर्टल स्वॉर्ड था ना उसमें खुद भी यही जान यहाँ पे थी। तो ये सारी बातें सुन के ना उस स्वॉर्ड को भी जैसे गुस्सा आता है कि भाई इसकी इतनी मत जबरदस्ती बाव के हाथ में जाता है और कुटाई करना चालू कर देता है। तो जैसो लीडर को महसूस होता है ना हिल जाता है, कहता शिट भाई तेरा पावर से तो आइडिया लग रहा है, तो गोल्डन कोर पर है। अबे 2 दिन पहले जब तुझसे मिला था उस समय तो फाउंडेशन बिल्डिंग पे थी, इतना जल्दी गोल्डन कोर पे कैसे चली गई। तो बाकी जो 3 बंदे उसके साथ है ना वो भी कहते भाई ये लड़की ना भाई 18 या 19 साल की यहाँ पे लगती है, इतने कम उम्र के अंदर गोल्डन कोर पे जा चुकी है, यानी मानना पड़ेगा बड़ी टैलेंटेड लड़की है। ऐसे लड़की को हमको अपने सेट में लाना चाहिए था, लेकिन अब इसने हमारी सेट के साथ दुश्मनी कर ली। हमारा रूल है जो भी हमारे साथ दुश्मनी करेगा उसकी जान हम लोग निकालते हैं, यानी इसकी जान निकालने की बारी बेसिकली यहाँ पर आ चुकी है। वो लीडर सामने से हमला करता तो ये भी अपना जो इमोर्टल स्वॉर्ड था ये भी हमला कर दिए, दोनों का हमला टकराता, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। ये देखती है कि वे शिट भाई स्वॉर्ड ने भाई उसके हमले से मुझे बचा तो लिया, लेकिन हमेशा बचा नहीं पाएगा, प्लस मेरी एनर्जी भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मुझे भागना पड़ेगा। तो वो तो भाग जाती है, पीछे से लीडर कहता है साली भाई ऐसे कैसे भाग जाएगी, और उसका पीछे करने लग जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है, क्या सच्ची में बाव से तलवार छिलेंगे या एंड में, देखते भाई जो कुछ होगा मालूम चली जाएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।